नमस्कार बच्चों, मैं बानकर सर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देख के और कहना चाहिए अपनी पढ़ाई को सार्थक बनाएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। अध्याय 2 हम देखेंगे बहुपद, जिसमें हम भूमिका देखेंगे सबसे पहले। तो भूमिका को बिना ज़्यादा टाइम लगाए मैं जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भूमिका में हमें को दिया है कि पिछली कक्षाओं में आप बीजी व्यंजकों और उनके जोड़, घटा, गुणा और भाग का अध्ययन कर चुके हैं। वहाँ आप यह भी अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार कुछ बीजी व्यंजकों का गुणनखंडन किया जाता है। आप निम्न बीजीय सरसमीकाओं और उनका गुणनखंडन में उपयोग का पुनः स्मरण कर सकते हैं। तो आप ये जो मैंने पढ़ा है ये सब कहाँ से पढ़ चुका है आप? तो कक्षा 6वीं से लेकर जो 8वीं तक का कोर्स है आपने उस पर इसे किसी न किसी छोटे रूप में पढ़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या लिखा है। तो x धन y का होल स्क्वायर बराबर से यह होता है x का वर्ग धन 2xy बराबर से y का वर्ग। इसी प्रकार x ऋण y का होल वर्ग बराबर से होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का वर्ग। इसी प्रकार x का वर्ग माइनस वाई स्क्वायर बराबर से होता है एक कोष्टक में x धन y और दूसरे कोष्टक में x ऋण y। इस अध्याय में सबसे पहले एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक का, जिसे बहुपद पॉलिनोमियल कहा जाता है, और उसे संबद्ध शब्दावली टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम और बहुपदों के गुणनखंडन में इनके उपयोग का भी अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त हम कुछ और बीजीय सरसमीकाओं का और कुछ दिए हुए व्यंजकों का गुणनखंडन करने तथा मान निकालने के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर भूमिका देखे। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वह है हमारा एक चर वाले बहुपद। तो 2.2 में दिया हमारा एक चर वाले बहुपद। तो हम जानते हैं एक चर वाला बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें केवल x के बहुपद हो या फिर y के रूप के बहुपद हो या फिर z के रूप में। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले इसको। सबसे पहले हम याद करेंगे कि चर को एक प्रतीक से प्रकट किया जाता है जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। हम चारों ओर अक्षरों x, y, z आदि से प्रकट करते हैं। ध्यान रहे कि 2x, 3x ऋण x, ऋण 1/2x बीजीय व्यंजक है। ये सभी व्यंजक एक अचर, ये जो संख्या दी हुई है यहाँ पर, ये जैसे 2, 3 और यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी, मतलब ऋण x लिखा है तो ये ऋण 1 होगा यहाँ सामने, और यहाँ पर कॉमा के बाद में ऋण 1/2, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये सभी व्यंजक एक अचर है। जो संख्यात्मक मान होता है वो एक अचर कहलाता है, और जो ऐसे एक्स वाई के रूप में है, यहाँ जैसे x लिखा है, x है, ये क्या कहलाता है? x के रूप। इसको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो ये जो हमारा x वाला है ये हमारा चर के रूप के होते हैं। तो x वाला जो पद है हमारा वो चर कहलाता है। आगे देखते हैं हम है। अब मान लीजिए कि हम एक ऐसा व्यंजक लिखना चाहते हैं जो कि एक अचर गुणित एक चर है। तो अचर मतलब संख्यात्मक और एक चर मतलब कि x, y, z कुछ भी हो सकता है। और हम यह नहीं जानते हैं कि अचर क्या है। ऐसी स्थिति में हम अचर को ABC आदि से प्रकट करते हैं। अतः व्यंजक मान लीजिए ax होगा। तो मान लेते हैं हम व्यंजक क्या है हमारा? ax होगा। फिर भी अचर को प्रकट करने वाले अक्षर और चर को प्रकट करने वाले अक्षर में अंतर होता है। एक विशेष स्थिति में अचरों के मान सदा समान बने रहते हैं, अर्थात एक दी हुई समस्या में अचर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु चर के मान में परिवर्तन होता रहता है। जैसे अगर एक लिखा है किसी बहुपद का गुणनखंड तो वो एक ही रहेगा, लेकिन x का मान है वो हमें बदल बदल के कुछ भी प्राप्त हो सकता है अलग अलग बहुपद के लिए, या फिर एक ही बहुपद में x का मान जो है वो अलग अलग हमें प्राप्त हो सकता है। अब
3 एकक की भुजा वाला एक वर्ग समीकरण लीजिए। तो इतनी सारी थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे काम का है वो हम पढ़ेंगे। हालांकि ये भी हमारा काम का है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसको, तो हम इसे को आगे देखेंगे। इससे मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, इसे हम छोड़ते नहीं, इसे भी ले लेते हैं। अब 3 एकक की भुजा वाला एक वर्ग लीजिए। देखिए आकृति 2.1 में ये दी है हमको आकृति, एक वर्ग दिया है जिसकी चारों भुजाएं कितनी हैं, 3 है। तो उसका भी परिमाप हमें मतलब कहना चाहिए, जो मापक इकाई है वह हमें दी नहीं है। तो हम देख लेते हैं, उसको कुछ भी मान लेंगे हम। लंबाई में इंच मान सकते हैं, सेंटीमीटर मान सकते हैं। चलो, तो 3 एकक की भुजा वाला एक वर्ग लीजिए। देखिए आकृति 2.1, तो ये हम देख रहे हैं। इसका परिमाप प्राइम मीटर क्या होगा। आप जानते हैं कि वर्ग की परिमाप चारों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़ा होता है। तो किसी भी वर्ग का परिमाप होता है तो उसकी वो चारों भुजाएं जो होती है उनका जो क्या होता है, योग होता है। तो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12। तो इस जो वर्ग का परिमाप होगा वो कितना होगा हमारा, 12 होगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 एकक है, अतः इसका परिमाप 4 गुणित 3। तो ये 3 कितने बार है, 4, तो जिसका गुणा भी कर सकते हैं। तो 4 तिया कितना होगा, 12। इसको जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 12 एकक है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 एकक हो तो परिमाप क्या होगा। तो 10, अगर यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ 10, यहाँ 10 होगा, तो 10 गुणित 4 मतलब कितना हो जाएगा, 40। तो अगर 10 होगा तो क्या होगा, बोल रहा है 10 एकक हो तो परिमाप क्या होगा, परिमाप 4 गुणित 10 अर्थात 40 एकक होगा। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई x एकक हो। देखिए आकृति 2.2, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, संख्यात्मक मान के जगह में चर लिख दिया है x x x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x एकक हो। देखिए आकृति तो हमने देख लिए हैं। तो परिमाप जो होगा वो 4x एकक होता है। अतः हम यह पाते हैं कि भुजा की लंबाई में परिवर्तन होने पर परिमाप बदल जाता है। क्या आप वर्ग PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यह x गुणित x बराबर से x का वर्ग एकक मात्रक है। x स्क्वायर एक बीजीय व्यंजक है। आप 2x x का वर्ग धन 2x x की घात 3 ऋण x का वर्ग धन 4x धन 7 जैसे अन्य बीजीय व्यंजकों से भी परिचित है। ध्यान दीजिए कि अभी तक लिए गए सभी बीजीय व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या ही रहे हैं। इस रूप के व्यंजकों को एक चर वाला बहुपद पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कहा जाता है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में चर x के उदाहरण के लिए x की घात 3 ऋण x का वर्ग धन 4x धन 7 चर x में एक बहुपद है। इसी प्रकार 3y का वर्ग धन 5y चर y में एक बहुपद है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, कुछ नहीं है, ये x की घात के रूप में है और इसके कुछ गुणांक दिए हुए हैं। तो इसको हम x के रूप का बहुपद बोल रहे हैं। और ये किसके रूप में दिख रहा है हमको, y के रूप में। तो यहाँ पर हम इसको y का बहुपद बोल रहे हैं। इसी प्रकार ये t का बहुपद हो गया, एक बहुपद है। बहुपद x स्क्वायर धन 2x में व्यंजक x स्क्वायर धन 2x बहुपद के पद टर्म्स कहे जाते हैं। इसी प्रकार मतलब पद कहे जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जैसे एक पद हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 2 पद। तो ये 2 पद वाला बहुपद है। इसी प्रकार ये हमारा एक पद हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 2 पद। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये 3y का वर्ग धन 5y किसके रूप में है, तो y के रूप में बहुपद है। ये x के रूप में बहुपद है। यहाँ पर इसके पद कितने हैं, तो ये 1 पद हो गया, ये 2 पद हो गया हमारा, ये 3 पद हो गया और ये 4 पद हो गया। यहाँ धन और ऋण के द्वारा जो जुड़े होते हैं वो पद कहलाते हैं। यहाँ कितने गोले बन रहे हैं हमारे, 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 पद वाला बहुपद है। और इसकी घात अगर देखी जाए तो यहाँ पर चर की जो बहुपद की पूरी अधिकतम घात है वो 3 है। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी कही जाएगी, 3। और यहाँ पर कितने पद है, तो 1 और ये 2 पद है। और इस पूरे बहुपद की घात कितनी होगी, तो यहाँ अधिकतम घात y की घात कितनी है, 2। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। इसी प्रकार ये कितने पद का है, तो ये 2 पद का है, 1 और ये 2 पद का बहुपद है। और इसकी घात कितनी है, तो यहाँ पर t की घात 2 दिख रही है, इसलिए इस पूरे बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चर t में एक बहुपद है, तो ये x के रूप में एक बहुपद है, ये y के रूप में एक बहुपद है और ये t के रूप में एक बहुपद है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बहुपद x का वर्ग धन 2x में व्यंजक x स्क्वायर और
तो x बहुपद के पद टर्म्स कहे जाते हैं, मतलब ये अलग अलग जो गोले में है ये इसके पद कहे जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं। इसी प्रकार बहुपद 3y का वर्ग धन 5y धन 7 में कितने पद है, तो ये 1 पद है, ये 2 पद है और ये कितने पद है, 3 पद है। तो 3 पद अर्थात 3 टर्म्स वाला है, ठीक है। अर्थात कितने पद है, तो इस पे 3y का वर्ग 1 पद हो गया, 5y 1 पद हो गया और 7, ये कितने पद हो रहे हैं, 3 पद है। क्या आप बहुपद ऋण x की घात 3 धन 4x का वर्ग धन 7x ऋण 2 के पद लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये कितने पद वाला है, 1 2 3 और ये 4। इसकी घात अगर हमें बतानी रहे तो देख रहे हैं हम यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x की घात कितनी है, 3 है। तो इस पूरे बहुपद की घात जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। घात हो जाएगी कितनी, घात बराबर से 3 हो जाएगी और पद कितने हो जाएंगे, तो पद हो जाएंगे 1 2 3 और ये 4। तो 4 पद हो जाएंगे, घात कितनी हो जाएगी, 3। तो पूरे बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है वो उसकी घात कहलाती है और जितने पद होते हैं ऐसे वो उसके पद कहला जाते हैं, टर्म्स कहे जाते हैं, ठीक है। और भी आगे दिया है तो हम इसको बाद में देखते हैं। इतना देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।